प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं ओम प्रकाश नामा गर्ल्स एवीएम मालपुरा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। गत वीडियो में अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.2 में पहला सवाल था संख्या रेखा पर व्यक्त करो। आज अपन प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। कल मैंने बताया था धनात्मक संख्या शून्य के बाईं ओर होती है, तो अपन केवल धनात्मक संख्या शून्य के दाईं ओर होती है और ऋणात्मक जो संख्या होती है वो इधर बाईं ओर होती है। इधर ये शून्य है, इसके इधर दाईं ओर धनात्मक और इधर अपने बाईं यानी बाईं ओर माइनस की संख्या। तो अपनी संख्या जो है वो -5/6 यानी संख्या ऋणात्मक है। तो अपन क्या करेंगे, बाईं ओर ये जो संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ पर इस संख्या रेखा को अपन नामांकित दे सकते हैं, जैसे अपन ने लिखा A और B। यहाँ अपन चलेंगे तो शून्य से प्रारंभ करेंगे। जैसे मान लो यहाँ मैंने शून्य लिख दिया, इधर जो समान दूरी पर इकाई का यानी -1, इधर -2 और यहाँ लिख दिया मैंने -3। अपने को -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इसके लिए कल मैंने समझाया था जो हर होता है, यहाँ हर है -6, तो 6 का अर्थ होता है उस संख्या उस इकाई प्रत्येक इकाई के अपन 6 खंड करेंगे, उनमें से 5वां भाग या 5वां हिस्सा लेंगे, वो है अंश का मान। तो प्रत्येक के 6 भाग करेंगे अपन। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो यहाँ पर उनका यानी जो 6 खंड किए उनका मान लिखेंगे। तो यहाँ आएगा अपना -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6 और यहाँ आ जाएगा आपका -6/6। यहाँ इसका अर्थ ये होना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। यदि मान लो -6 में 6 का भाग लगाएंगे तो भाग को यानी जो मान आएगा वो -1, यहाँ करेंगे तो -2 आ जाना चाहिए। यानी इसको और यदि अपन आगे बढ़ाते -12/6 इसका मान रहता। तो अपना जो प्रश्न था -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना था। यहाँ जो अपना मान आया 5वां, यानी 1, 2, 3, 4, 5, तो 5/6 अपना ये आ गया। इसको अपन प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर बिंदु P लिखेंगे। तो इस प्रकार अपन माइनस की संख्या को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जो मैंने कल आपको धनात्मक का बताया था, ऐसे ही अपन ऋणात्मक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ऐसे अगला जो प्रश्न आ रहा है वो भी इस प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे और ये रेखाखंड बनाया, इसके दोनों ओर 3 का निशान लगा दिया, तो ये संख्या रेखा बन गई। इसका नामांकन अपन P और Q भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना जो शून्य होगा, जैसे यहाँ अपन ने शून्य माना, इधर वही इकाई अंकित करेंगे, यहाँ -1 और यहाँ -2 और इधर आ गया -3। ये 3 तक ही नहीं होता, आगे तक अपरिमित होता है, यानी बहुत सारी अनंत संख्याएं तक अपन नामांकन इकाइयां लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पर हर दे रखा है 11, तो इसलिए इस प्रश्न को समझने के लिए अपन जो इकाइयां लिखेंगे वही दूर दूर अपने को लिखना होगा, क्योंकि अपने को बीच में एक इकाई के 11 भाग करने हैं। इसलिए यहाँ जैसे मैंने यहाँ 1 लिख दिया, -1 और इधर आ गया अपना -2। तो अपन ये अपना शून्य है, इस शून्य और -1 के बीच में अपने को 11 भाग करने हैं। तो यहाँ जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, यानी अंतिम जो
अपना अंक है वह पूर्ण अंक पर आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने -1/11, यहाँ हो जाएगा अपना -2/11, यहाँ 3/11, यहाँ हो जाएगा -4/11। इसको अपन और दूर लिख सकते थे तो ज़्यादा समझ में आता। कुल मिलाकर पहला जो होगा खंडी -1/11, दूसरा 2/11, तीसरा 3/11, चौथा 4/11, पांचवा 5/11, 6/11, 7/11, 8/11 और -9/11, 10/11 और ये आ गया अपना 11/11, क्योंकि वही मान आ गया अपना -11 में 11 का भाग लगाएंगे तो भाग पर आता है -1। अब अपने को अपने 3 प्रश्न हैं। पहला है -2/11, तो -2/11 कहाँ मिल रहा है अपने को? ये, तो इसको अपन ए बिंदु दे सकते हैं, ए नाम दे सकते हैं। -5/11 यहाँ मिल रहा है तो इसको अपन बी नाम दे सकते हैं। -9/11 इसको अपन कौन सा नाम दे सकते हैं? सी, या अपने हिसाब से कुछ भी। तो यह है ऋणात्मक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। इसके बाद अपना जो प्रश्न आ रहा है वह है छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? संख्या रेखा बनानी पड़ती है और संख्या रेखा से अपने को समझना पड़ेगा। वो कैसे? जैसे मैंने ये संख्या रेखा बनाई, मध्य में 0 लिख दिया, इधर धनात्मक संख्या की 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और ये 5। आगे तक इसको और लिख सकते थे। इधर आता है -1, -2, -3, -4 और -5। मैंने कई बार बताया कि इधर जो शून्य के दाईं ओर हमेशा धनात्मक संख्या आती है और शून्य के बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक संख्या आती है। अपन कक्षा 7 में पढ़ चुके, यानी दाएं ओर जैसे मान लो अपन से कोई कहे कि 2 से बड़ा, तो इधर जो चिन्ह होता है वो हमेशा बड़ा बताता है और इधर जो चिन्ह लगाते हैं अपन वो हमेशा छोटा चिन्ह लगाता है। तो अपना प्रश्न था 5 परिमेय संख्या लिखो जो 2 से छोटी हो। तो अपना जो 2 आया ये है मुख्य प्रश्न, अपना ये है। इस 2 से इधर वाली जितनी भी संख्या है वो सब छोटी है। तो अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 से छोटी संख्या, क्योंकि छोटी का संकेत इधर आता है। संख्या रेखा बनाकर बाईं ओर अपने को चलना है, क्योंकि अपने को छोटी संख्या लिखनी है। तो 2 से छोटा हो सकता है अपना 1 सही, -1 सही 1/2, क्योंकि ये 2 से छोटा हो गया। या इसको धनात्मक माने तो अपन इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/2। इसके बाद फिर अपना जो अंक आता है वो आता है 1 के बाद अपना आता है 0 और 0 के बाद आता है अपना -1। तो इस प्रकार अपन अनेकों संख्याएं संख्या रेखा जितनी बड़ी बनाएंगे उतनी छोटी संख्या लिख सकते हैं। तो उत्तर देने का यही तरीका है। छोटी के लिए कहीं तो इधर चलना है और बड़ी के लिए कहीं तो इधर चलना है। तो इस प्रकार अपन 1.5, 1, 0, -1 और इधर आगे चलते हैं तो -2, कुछ भी संख्याएं अपन लिख सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में अनेकों परिमेय संख्याएं हैं। तो ये मैंने उदाहरण के लिए समझा दिया। इस प्रकार अपन 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न आ रहा है अपना चौथा, वो ये है -2/5 और 1/2 के बीच, -2/5 व 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कल भी मैंने गत वीडियो में कुछ समझाया था, जब अपने को परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है, तो यानी वो 2 परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करो वो निश्चित रूप से परिमेय संख्या आती है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 3 विधियां अपने कक्षा 8 के कोर्स में है। तो अपन अच्छी विधि इसको मानते हैं, जो वो है जिस संख्या के बीच में अपने को परिमेय संख्या ज्ञात करनी है
उनके हरों को समान, तो अपन यहां लिख सकते हैं हर समान करने पर हरों को, जो दी गई परिमेय संख्या है उनके हरों को अपन समान कर सकते हैं। तो समान करने के कई तरीके हैं। जैसे अपन पहले जो परिमेय संख्या 2/5, इस 5 को इस 2 से गुणा कर दें तो 10 हो जाएगा, और इस 2 को 5 से गुणा कर देंगे तो भी परिमेय यानी इनका हर जो है वो समान हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया, इनके हरों को आपस में गुणा कर देंगे तो इधर यहाँ 1/2 है, तो इसको किससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 10। तो इससे अपन संख्या परिमेय संख्या जो ज्ञात कर सकते हैं। और इससे आगे चलते हैं तो अपन देखते हैं यहाँ 5 और 2 हर है। इस 5 को अपन ऐसी संख्या से गुणा करें और 2 को ऐसी संख्या से गुणा करें जो इनका हर समान हो जाए, तो अपन लिख सकते हैं 5 को अपन 4 से भी गुणा कर सकते हैं और 2 को 10 से भी गुणा कर सकते हैं, तो हर समान हो जाएगा। तो अपन लिख भी सकते हैं -2/5 को 4 से गुणा करने पर और 1/2 को 10 से गुणा करने पर, यानी समान हर करने के लिए अंश व हर को दोनों को भी गुणा करना पड़ेगा। तो अपन लिख देंगे 2/5 गुणा 4। जो संख्या नीचे आई उसी संख्या को ऊपर भी लिखना पड़ता है, वह 1/2। अब यहाँ अपने को 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को अपन किससे गुणा करें 20 हो जाए, तो वो संख्या है 10। तो यहाँ पे लिख देंगे 10। इससे क्या होगा, समान हर आ जाएगा। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं या लिख सकते हैं। तो -8/20 व 10/20। अपना जो प्रश्न है वो अभी आ गया 8/20 और 10/20। तो इसको भी अपन ध्यान से समझेंगे। केवल अपने को 8 और 10 के बीच में नहीं लिखना है, 10 से इधर चलना है, 10 से इधर परिमेय संख्या लिखना है। तो अपन लिख सकते हैं यानी 10 और -8 के बीच परिमेय संख्या। तो यहाँ पर अपन 20 लिख सकते हैं और यहाँ पर भी 20। तो इधर 10 से इधर चलेंगे अपन। यदि मान लो 8 से उधर चलते हैं तो अपन संख्या रेखा में देखते हैं, जैसे -8 आएगा तो इधर -7 आएगा। तो इस प्रकार के अपन तो यहाँ इधर से बढ़ सकते हैं, इधर से घट सकते हैं, इधर से अपन बढ़ सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20 और 0/20। और इधर करेंगे अपन 1/20 2/20 और 3/20। इस प्रकार अपन अनेकों संख्याएं लिख सकते हैं। ये दो परिमेय संख्याओं के बीच में इस प्रकार अपन अनेक संख्याएं लिख सकते हैं। अब जो अपना प्रश्न आ रहा है 5वां, प्रश्न नंबर 5, ये भी इसी प्रकार का है, 2/3 और 4/5। ये जो प्रश्न था इसमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है। अगला जो प्रश्न आ रहा है वो 2/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो प्रश्न है 2/3 व 4/5। इसको भी करने का तरीका वही है, इसके भी हर को अपने को क्या करना पड़ेगा, समान। तो पहली विधि है इनके हरों को आपस में परस्पर गुणा कर दें तो भी समान हर में बदल सकता है। लेकिन अपने को जब ज्यादा संख्याएं ज्ञात करनी पड़ेगी तो इनको और बड़ी संख्या से अपन गुणा कर सकते हैं। माना कि अपन ने सोचा कि इनके दोनों के हरों को अपन 30 कर दें तो क्या करना पड़ेगा, समान हर के लिए पहली वाली भिन्न को 10 से और दूसरी वाली जो भिन्न है उसको 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखते हैं समान हर में बदलने पर जो भिन्न दे रखी है उसको समान हर में बदलेंगे। तो 2/3 को अपन गुणा करेंगे 10 से, तो इसको भी 10 से। इधर दूसरी है 4/5, तो इसको अपन गुणा करेंगे 6 से, क्योंकि 30 करना है अपने को, इसलिए यहाँ लिख दिया। तो इसका उत्तर आएगा 20/30 और इधर क्या आ जाएगा अपना 24/3। इससे अपने को पता लग रहा है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इससे संभव नहीं है। यानी 20 और 24 के बीच में अपन केवल 3 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो इसको और बड़ी संख्या में
बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपन इस 2/3 को 20 से गुणा कर सकते हैं। तो माना कि अपन ने क्या किया, यहाँ 20 लिख दिया, इधर भी 20 लिख दिया। दूसरा प्रश्न है भिन्न जो है वो है 4/5। इसको यहाँ पर इसका यदि गुणनफल ज्ञात करते हैं तो 60 आता है। तो इधर भी अपने को 5 को ऐसी संख्या से गुणा करना है जो गुणा करने पर 60 है। तो वह संख्या है 12। तो इसको हल करेंगे तो 20 दूना 40/60 और इधर आ गया 12 चौक 48/60। तो अपने को लग रहा है कि 40 और 48 के बीच में अपन 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो वह है, तो इसको लिखेंगे 40/60 व 48/60 के मध्य 5 परिमेय संख्या को लिख सकते हैं 41/60, 42/60 और 43/60, 44/60 और 45/, तो ये अपनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5। इस प्रकार अपन उत्तर कर सकते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 5 अपन इस प्रकार कर सकते हैं। धन्यवाद।